हाँ जी दोस्तों, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ चुके थे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 इलस्ट्रेशन पार्ट पर हमारे पास में ख़त्म हो चुका था और आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी हमारे पास में कंप्लीट हो चुका था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके थे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 का छोटा सा पार्ट पूछा है। बेसिकली कहता है कि सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है, डेट ऑफ एक्विजिशन और कंसोलिडेशन डेट को। इलस्ट्रेशन नंबर 1 तो इससे बड़ा इलस्ट्रेशन था और मैं कहूँ सर ये सेम फॉर्मेट आपके पास में अगर इलस्ट्रेशन 1 करके है सेम चीज़ है। करना ही क्या है सर, आपके पास में होल्डिंग का परसेंटेज गिवन होता है, ठीक है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए परसेंटेज निकाल सकते हैं सर। रिमेनिंग क्या होगा, माइनॉरिटी मतलब कि सब्सिडी का। माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसकी ओर से बनता है सर, सब्सिडी की ओर से। तो क्या सब्सिडी का परसेंटेज निकाल पाएंगे, बिल्कुल। 90% इनका है तो सर 10% किसका होगा सर, सब्सिडी का माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए। ये आपके पास में 75% तो मतलब कि 25% बच गया, वो किसका, सब्सिडी का। होल्डिंग ने यहाँ पे 70% ले लिया तो 30% सब्सिडी का, और यहाँ पे होल्डिंग ने 95% ले लिया तो यहाँ पे 5% सब्सिडी के पास बच गया। अब करना क्या होता है सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है ना, सिंपल सी बात है। देखिए डेट ऑफ एक्विजिशन को लेना है तो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन जो भी शेयर कैपिटल है, जितना भी प्रॉफिट है, सारा टोटल लगा लो और इंटू कर दो होल्डिंग कंपनी का परसेंटेज, सॉरी सब्सिडी कंपनी का परसेंटेज। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है ना, तो माइनॉरिटी में सब्सिडी का परसेंटेज लिया जाता है, जबकि होल्डिंग कंपनी जिसका हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, उसके लिए हम लेते हैं उसका परसेंटेज होल्डिंग कंपनी का, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अगर निकालने के लिए पूछा होता तो मैं 90% वहाँ पे लेता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछा है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए होता है सब्सिडी कंपनी का परसेंटेज। क्लियर है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 तो पूरा का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन था आपके पास में। वहाँ पे पूछा गया था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सारी चीज़ें वहाँ पे पूछी गई थी। यहाँ पे तो सिर्फ माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछा है तो बस यहाँ पे वही चीज़ निकालनी होती है। कंसोलिडेशन डेट के लिए निकालना है तो उस डेट को भी शेयर कैपिटल और आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी है उसका 10% कर दो, काम खत्म हो जाएगा। हर एक केस में आपको वही करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं आपके पास में। अगर पहला क्वेश्चन का दिखा दूँ मैं तो कहता है कि सर एक्वाजिशन डेट को कितना टोटल आ रहा है, 150,000 प्लस 75,000, तो टोटल आपके पास में कितना बना, 2,25,000। इसका 10% करना है। इसका 10% करोगे आपके पास में दिखने लगेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में उतना अमाउंट। तो सॉल्यूशन में एक बार मैं दिखा देता हूँ पहला क्वेश्चन का, देख लीजिए 22,500, ठीक है। सेम एज कंसोलिडेशन डेट को जो भी है आपके पास में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका टोटल करिए, उसका 10% करिए, आपके पास में यही आंसर आएगा। और हर एक चीज़ में आपके पास में ये परसेंटेज हमने ऑलरेडी लिख रखे, वही करना है आपको, ठीक है। तो सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, इसमें कुछ भी सिंपल सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन का कॉपी पेस्ट डाल दिया है, बस छोटा क्वेश्चन पूछा है। इलस्ट्रेशन तो बड़ा था जो इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था फॉर्मेट वाइज, इसलिए ये आपके पास में कॉपी पेस्ट ही है, उसमें कोई है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8।